नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते आ रहे हो, तो बहुत बार आपने सुना होगा स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग करके खुद से सवाल करो, खुद का जवाब लिखो, अपना फ्यूचर क्रिएट करो। ऐसा बहुत बार सुनते हो, राइट? लेकिन जब भी आप स्क्रिप्टिंग करने बैठते हो ना, इफेक्टिवली कर भी पा रहे हो या नहीं, इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कैसे खुद को ढूंढ रहे हो, बहुत सारे सवाल दिमाग में आ जाते हैं ना। फिर हम लोग स्क्रिप्टिंग को बंद करके रख के फिर से यूट्यूब में वीडियो खोजते रहते हैं, हाउ टू डू स्क्रिप्टिंग, है ना, हाउ टू मैनिफेस्ट यूजिंग स्क्रिप्टिंग। फिर एक के बाद एक वीडियो आता जाता है, फिर और इन्फॉर्मेशन आता जाता है, और कंफ्यूज होते जाते हो, और वीडियोस देखने लगते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, आपका स्क्रिप्टिंग ही बंद हो जाता है। जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करके देगा वही चीज़ आपका बंद हो जाता है। यही होता है ना। स्क्रिप्टिंग क्यों करने को बोला जाता है, स्क्रिप्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि एक सवाल का जवाब दे रहे होते हैं या फिर कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी को भी हो। इन दिस केस खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, स्क्रिप्टिंग करके खुद के माइंड को समझा रहे हो, राइट? सपोज करो कोई आपसे पूछे कि अकबर कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अकबर कौन था बोल रहे हो और लिख रहे हो, बट आपका माइंड सोच रहा है कि शिवाजी महाराज कौन थे, वो कैसे मर गए, संभाजी कैसे थे, संभाजी कैसे मरे, औरंगजेब कितना बुरा था, शाहजहां ने ताजमहल बनाया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कुछ सोच के लिख रहे होते हो ना, दिमाग आपका पूरा उसी में फोकस रहता है। और एक रूल है, जैसे कि पानी को जब आप गैस पे चढ़ाते हो, है ना, तो संग संग तो वो गर्म नहीं हो जाता। पानी में हीट देते 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 2 3 4 5 मिनट बाद वो 100 डिग्री सी में पहुंचता है, बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचता है, उसके बाद वो उबलना स्टार्ट होता है। तो जब आप एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी स्क्रिप्टिंग में, तो मतलब आप उस थॉट को जब तक लिख रहे हो तब तक अपने माइंड में होल्ड करके रख रहे हो। और मैनिफेस्टेशन कहता है कि जो आप सोचते हो विशफुल थॉट्स, कि एक दिन चलते चलते ऐसा दिमाग में अरे वाह, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, काश मेरे पास भी विंग होता, मैं उड़ती, तो क्या अचानक आपको यूनिवर्स विंग्स दे देगा और आप उड़ जाओगे? विशफुल थिंकिंग मैनिफेस्ट नहीं करके देता है आपको। क्या मैनिफेस्ट करके देता है? आपको आपके माइंड से आपको थॉट्स को क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करना मतलब वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना, वैसे ही माइंड में ना न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करना। न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट होता है ना, कि कैसे हमारा हैबिट्स कैसे फॉर्म होता है। हम एक चीज़ बार बार रिपीटेडली करते रहते हैं, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे शिफ्ट होता है, पैटर्न्स क्रिएट होता है। पैटर्न्स जब ये कॉन्क्रीटली बन जाता है तो वो हमारा हैबिट बन जाता है, और वैसे ही हमारा नेचर होता है, वैसे ही हमारा आउटकम हो जाता है ना। और न्यूरॉन्स क्या है? एनर्जी ही तो रिफ्लेक्ट करता है, एनर्जी ही तो अट्रैक्ट करके देता है। तो अगर आपको सपोज करो ये लिप बाम मैनिफेस्ट करना है, तो आपको इसी साइज का ऐसा ही दिखने वाला न्यूरॉन्स भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसा दिखने वाला न्यूरॉन्स क्रिएट करके रखोगे तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ब्रेन में है ऐसा न्यूरॉन्स और आपको अट्रैक्ट करना है ऐसा, ये आपका डिजायर है नहीं। तो ब्रेन को ये चीज अट्रैक्ट करने के लिए न्यूरॉन्स भी इसी टाइप का बनाना पड़ेगा, तभी तो ये सेम चीज अट्रैक्ट करके देगा। तो उसको क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं? 17 सेकेंड्स के लिए एक थॉट को होल्ड करके रखते हैं, है ना, और उसको जैसे कि हीट देते रहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है। 17 सेकेंड के लिए थॉट को देते रहते, ताकि एक ऐसा शेप का न्यूरॉन पैटर्न्स बन जाए। ठीक है, अब ये एक शेप बना, अब इसको बार बार सोचते रहना पड़ेगा, एनर्जी देते रहना पड़ेगा, तब जाके ये सॉलिडिफाई होगा। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ब्रेन में, तब ये एग्जैक्ट चीज आपको अट्रैक्ट करके देगा, है ना। अब आप करते कैसे हो, कैसे करोगे? आपको लगता है कि अरे वाह, ये बॉटल कितना सुंदर है, मुझे ये बॉटल चाहिए। ठीक है, अब आप इस बॉटल को मैनिफेस्ट करने में लग जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको एक्चुअली में ये बॉटल चाहिए, या इस बॉटल में जो पानी पीने का मौका मिलेगा, आपको पानी पीना है। क्या आपको ये बॉटल प्यारा है, या फिर आपका थर्स्ट क्वेंच करना मेन उद्देश्य है? आपको एक इंसान के साथ शादी करना है,
ठीक है? क्या शादी उसके साथ करना ही आपका अल्टीमेट एम है, या फिर शादी के बाद प्यार पाना, पति के साथ खुशी खुशी रहना वो एम है? एक जॉब पाना, क्या उस कंपनी में जॉब पाना इंपॉर्टेंट है, या जॉब पाने के बाद जो आपको फीलिंग होगी एक सिक्योरिटी का, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो आपको चाहिए? मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पता भी है आपको? क्या आप सच में वो सामान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या वो फीलिंग जो ये सामान आपको दिलाएगा वो इम्पोर्टेंट है? कभी पूछा आपने खुद से? कभी आपने ये जानने का कोशिश किया कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या? आपके लिए न्यू बिगिनिंग मतलब क्या है आपके लिए? व्हाट डज न्यू बिगिनिंग इम्प्लाई टू यू? न्यू बिगिनिंग मतलब क्या है आपके लिए? क्या ये डीप थॉट्स, डीप सवाल आपने कभी खुद से पूछा? कभी पूछा ही नहीं। कभी आपने खुद को जाना ही नहीं, और बिना जाने कैसे आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो आपको कैसे लगता है कि वो चीज़ आपको खुशी दिलाएगी? क्योंकि आपको चाहिए ये बॉटल नहीं, चाहिए पानी, लेकिन आप मैनिफेस्ट करने लग गए बॉटल। फिर जब बॉटल मिल गया और पानी ही नहीं है इसके अंदर, फिर आपको लगेगा अरे यार क्या कर लिया, मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता। सिमिलरली आपको चाहिए प्यार, मैनिफेस्ट कर लिया एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को जो आपको प्यार ही नहीं करता, चीट करता रहता है आप पे, खुश रहोगे? आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम और मैनिफेस्ट कर लिया एक ऐसा जॉब जिसमें ना आपका फैमिली लाइफ है, ना सैलरी अच्छा है, ना सैलरी आपको टाइम से क्रेडिट होता है, कुछ नहीं। कहाँ गया आपका फाइनेंशियल फ्रीडम? पैसा ही नहीं मिलता है आपको, जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। तो क्या अल्टीमेटली क्या ये बॉटल इंपॉर्टेंट था? क्या एक बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करना इंपॉर्टेंट था? क्या एक जॉब मैनिफेस्ट करना इंपॉर्टेंट था? या फिर फीलिंग, जो प्यास बुझेगी वो, जो प्यार मिलेगा वो, जो फ्रीडम या सिक्योरिटी मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपने कभी पूछा ही नहीं खुद से। और आप चाहोगे ना कि आपको एक मैं ट्यूटोरियल दे दूं कि ये ऐसे ऐसे लिखो, खुद को जानो, तभी आप बेहतर मैनिफेस्ट कर पाओगे? ऑफ कोर्स आप चाहोगे, राइट? लेकिन मैं कैसे करूं? क्या मैं सबके घर जाऊं? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो मैंने खुद को एक जगह पे उतार के रख दिया। खुद को मैं आपके घर किसी और के थ्रू भेजूं, ताकि आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड कर पाऊँ, आपको बोल पाऊँ, आपसे पूछ पाऊँ, आपसे सोचने में आपको मजबूर कर पाऊँ। और वो है थ्रू दिस किताब। ये है सोल किताब। ये एक वर्कबुक टाइप का है, ठीक है? इसमें 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस ना बहुत डीप है, बहुत डीप है। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, इसके बाद ना मैंने बहुत फन कुछ दिखाती हूँ आपको। ये रहा, इस टाइप का ना बहुत फन चीज़ों को भी मैंने आपको करने को दिया। और ये जब ख़त्म हो जाए लिखना, इसके बाद क्या करना है वो भी बताया आपको। इट्स लाइक मी इन दिस किताब, जो आपके घर जाएगा अगर आप इसको परचेस करते हो तो। परचेस करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। और एक और डिस्क्लेमर, बहुत लोग कहते हैं कि दीदी मुझे लगा आप फ्री में दोगे, मुझे लगा आप बहुत गंदे हो गए हो, आप भी बिजनेस करने लगो। यार कुछ भी बोलते रहते हो यार आप लोग, मतलब आप लिटरली बोल रहे हो कि दीदी मुझे आके आप फ्री में दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ। भीख दे दो मुझे, भीख वाला एनर्जी लेके आपको लगता है आप कुछ अबांडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे? दीदी मुझे फ्री में दे दो, पैसे नहीं देने मेरे को, तो यूनिवर्स आपको देगा पैसा? अगर आपको कुछ चीज़ खरीदने के लिए पैसा चाहिए ही नहीं, ऐसे ही आपको परोस दिया जा रहा है, तो यूनिवर्स को लगेगा इसको तो पैसा चाहिए ही नहीं, किस लिए पैसा दूँ, और सब तो मिल ही जा रहा है इसको। इसीलिए कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास खर्चा करने का बिल होगा, तभी तो यूनिवर्स आपको खर्चा करने के लिए पैसा देगा। बिल ही नहीं है, पैसे का ज़रूरत ही नहीं है, तो पैसा क्यों देगा आपको भाई? समझ रहे हो? तो ये सब मेरे को नहीं बोलना दीदी आप बुरे हो, दीदी आप ये हो वो हो, नहीं चाहिए, मत लो। बहुत वीडियोस है, देख लो, हेल्प मिलता है, कर पाते हो करो। और अगर आपको लगता है कि ये दीदी एक छोटे से जगह में पैक करके आपको घर ले जाना है, ट्रस्ट मी, यहाँ पे हूँ मैं। ये मेरे डायरी का सारा क्वेश्चंस है जो मैंने खुद के लिए लिखा था, जब मुझे पता चला मुझे क्या चाहिए। बहुत सारे डीप सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो वक्त के साथ साथ बदला भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हुआ है। ये आपका ज़िंदगी भर का साथी है। ऐसा मत सोच लो कि एक क्वेश्चन का अगर जवाब आपने अभी दे दिया, 5 साल बाद उसका जवाब सेम रहेगा। समझ रहे हो?
खुद को डिस्कवर करना, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को जानना। जैसे कि एक शादी करते हो आप, आपके पति को जानने का सिलसिला आपका ज़िंदगी भर जारी रहता है ना। इस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी भर के लिए हूँ, जब तक मेरी सांसें नहीं रुकती। तो इसको जानना क्या ज़रूरी नहीं है? इसको जानने का सिलसिला क्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? ज़िंदगी भर का है। तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये एक बार का इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर का साथी है आपका। और ये इन्वेस्टमेंट ना आपका KFC में जाते ही आपका जितना खर्चा हो जाता है ना 500-600, उतने में ही आता है आपका ये। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। बहुत लोगों ने मंगवाया है, भेज दिया है, ट्रैकिंग ID वगैरह सब ट्रांसपेरेंट है, सब मिल जाएगा। साथ में बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि इसके साथ मैं एक पेन भी भेजती हूँ सबको। और उस पेन को ना मैंने भूतनाथ में जाके बाबा के चरणों में स्पर्श करवा के मैं लेके आई हूँ। उसमें बाबा का आशीर्वाद है। बाबा मतलब भोलेनाथ, शिव जी का आशीर्वाद है। सो ट्रस्ट मी, शिव जी का आशीर्वाद, साथ में मेरा गाइडेंस, मेरा साथ में आपका वाइब्रेशन अलाइन हो जाए। कौन किसकी इतनी हिम्मत है कि आपके लाइफ को बेहतर बनाने से रोक ले? मैं भी देखना चाहूँगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।